Good morning and Jain student. Welcome to the Sunbeam School Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 11 chapter 5 legislature. In previous video we discussed about why do we need a parliament and why do we need a two houses in a parliament. जैसा कि हम जानते हैं जो लेजिस्लेचर है इसका मेन वर्क है लॉ को बनाना. Legislature is an organ of the government which makes laws for the betterment of the country, and legislature is not merely a law making body. Legislature काम only केवल law making ही नहीं करना, इसका other work भी है. Law making is one of the function of the legislature. It is the center of all democratic political process. It packed with action, walkouts, protests, demonstration and concern and cooperation. जो legislature है वो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल है उसका मेन सेंटर होता है. जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं वो लेजिस्लेचर से विधायिका से होते हैं. नाउ वी डिस्कस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 लोकसभा एंड नंबर 3 राज्यसभा. लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं और इस हाउस में टोटल मेंबर्स होते हैं 543, जिसमें से 2 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. एंड जो लोकसभा के मेंबर्स हैं एमपीज हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, यानी वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और इनका जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स का होता है. एंड जो राज्यसभा के मेंबर्स, राज्यसभा है इसको अपर हाउस और काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है. इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं 250 एंड इसमें इनके जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. इनडायरेक्टली इलेक्टेड और इनका जो इलेक्शन होता है इन एमपीज का इनडायरेक्टली होता है. इनका जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर का है. आफ्टर 2 ईयर्स इलेक्शन 1/3 एमपीज चेंज. 1/3 का अब हर 2 साल के बाद 1/3 एमपीज चेंज होते हैं, उनका इलेक्शन होता रहता है. और इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन से सिस्टम से होता है? पीआर सिस्टम द्वारा. नाउ वी एक्सप्लेन लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा ऑन 17 अप्रैल 1952 लोकसभा केम एग्जिट. 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा फर्स्ट लोकसभा आई थी. इसमें इलेक्टेड 543 जो मेंबर्स होते हैं और 2 नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, यानी टोटल मेंबर्स होते हैं 545, जिसमें से 2 मेंबर्स जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन हैं. नाउ वी डिस्कस व्हाट इज एंग्लो इंडियन. एंग्लो इंडियन हम कई बार सुनते हैं, 6 से 12 तक हमने सुना है कि जो 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. ये एंग्लो इंडियन होते क्या है? एंग्लो इंडियन वो पर्सन हैं जिनके पेरेंट्स में से उनके फादर या मदर जो अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं. मान लीजिए कोई किसी के फादर फ्रांस के हैं और मदर उसकी इंडिया की है तो वो एंग्लो इंडियन, उनके जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियंस कहलाएंगे. और ऐसे ही मान लीजिए किसी की मदर फ्रांस की है और फादर इंडिया के हैं, यस उनके बच्चे एंग्लो इंडियन के हैं. ऐसे बच्चे जो आफ्टर इंडिपेंडेंट यहीं रह गए जिनके पेरेंट्स वो एंग्लो इंडियन कहलाए. नाउ आउट इस प्रेजेंट टाइम में 2 एंग्लो इंडियन चूज हुए हैं. नंबर 1 जॉर्ज बेकर जो एक इंडियन एक्टर हैं और नंबर 2 रिचर्ड हे जो एक पॉलिटिशियन है. दोनों ही बीजेपी से बिलोंग करते हैं. एंड जो लोकसभा होती है इसको कंट्रोल कौन करते हैं? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर. स्पीकर की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में डिप्टी स्पीकर इसको कंट्रोल करते हैं. ना प्रेजेंट स्पीकर कौन है लोकसभा के? ओम बिरला. और डिप्टी स्पीकर मुंशीबाई थामदुरई. एंड नाउ वी एक्सप्लेन राज्यसभा. राज्यसभा बिकेम द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑन 3 अप्रैल 1952. जैसे हम जानते हैं जो इलेक्शन थे, लास्ट इलेक्शन 1952 में हुआ, तब नई लोकसभा और राज्यसभा सामने आई. मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250. राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनकी 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है. एंड प्रेजेंट राज्यसभा हैज 245 मेंबर्स, लेकिन प्रेजेंट राज्यसभा में ओनली 245 मेंबर्स हैं. 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द विधानसभा मेंबर्स. 233 मेंबर्स तो एमएलएस चूज करते हैं, जो स्टेट्स के एमएलएस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं. एंड लाइक लोकसभा में जैसे 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, वैसे ही राज्यसभा में 12 मेंबर्स आर नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट. 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा
चूज किए जाते हैं। द राज्यसभा एमपीज आर इलेक्टेड फॉर 6 years, और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 6 years का है। डिस्कस करते हैं जो 12 मेंबर्स हैं कौन से हैं। इन प्रेजेंट टाइम 12 मेंबर्स, फर्स्ट हैं रघुनंदन महापात्रा जो एक आर्ट फील्ड से बिलोंग करते हैं। सेकंड है सोनल मोइन सिंह जो आर्ट फील्ड से हैं। नेक्स्ट राम शकल जो सोशल वर्क फील्ड से हैं। एंड राकेश सिन्हा लिटरेचर, रूपा गांगुली आर्ट, संभाजी राय सोशल वर्क, सुरेश गोपी आर्ट एंड सुब्रमण्यम स्वामी इकोनॉमिक्स। ये जितने भी 8 पर्सन है ये सब बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। एंड नरेंद्र जाधव जो इकोनॉमिक से हैं, मैरी कॉम जो स्पोर्ट्स से हैं, एंड स्वप्न दास गुप्ता जर्नलिज्म से, एंड KTCS तुलसी ये लॉ से हैं। इन सबको नॉमिनेट करने का मेन फंक्शन है, मेन सिस्टम है क्लास जिसे बोला जाता है, यानी ऐसे पर्सन जो क्लासिकल, लिटरेचर, आर्ट, इकोनॉमी या सोशल वर्क से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपने इन फील्ड में ज़्यादा नाम कमाए हैं, ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा मेंबर्स के लिए। द राज्यसभा एमपीज आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ STV इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। जैसे हम अपने प्रीवियस चैप्टर इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन में रीड कर चुके हैं, जो राज्यसभा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इनके जो इलेक्शन होते हैं वो उनके जो एमपीज होते हैं कैसे चूज होते हैं, राज्यसभा के PR सिस्टम के द्वारा, PR सिस्टम में STV सिस्टम द्वारा। एंड राज्यसभा इज कंट्रोल्ड बाय द चेयरमैन एंड द चेयरमैन इज वाइस प्रेसिडेंट। जो राज्यसभा है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, चेयरमैन के द्वारा। और चेयरमैन कौन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का। द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वेंकैया नायडू एंड द डिप्टी चेयरमैन, यानी जैसे लोकसभा में होता है कि अगर चेयरमैन की एब्सेंस है तो उनकी एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन उनका कार्यभार संभालता है, वैसे ही अगर चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन का कार्यभार संभालेंगे हरिवंश नारायण सिंह। नाउ डिस्कस क्या रीजन था हमारे इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट करने का, 2 हाउसेस को अडॉप्ट करने का। आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इंडियन पार्लियामेंट की बाई कैमरल लेजिस्लेचर। आर्टिकल 79 में कहा गया है जो इंडिया होगी, इंडिया की पार्लियामेंट बाई कैमरल होगी, यानी इसमें 2 हाउस होंगे, एक राज्यसभा और लोकसभा। हम प्रीवियस वीडियो में भी रीड कर चुके हैं। इंडिया की ओनली 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिसने नेशनल सिस्टम को ही अडॉप्ट किया है जहां पे बाई कैमरल है। अदर जो स्टेट्स हैं 21 स्टेट्स हैं वो ओनली यूनिकैमरल है। मेन रीजन था बाई कैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट करने का लार्ज साइज, बिकॉज हमारी कंट्री जो है वो बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। द सेकंड रीजन डाइवर्सिटी, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट रीजन है, कास्ट है, डिफरेंट कल्चर है, इस रीजन से। एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंश्योर मोर रिप्रेजेंटेटिव, और बाई कैमरल के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। पॉसिबिलिटी फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ एवरी इशूज इन अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और कहीं ना कहीं हर एरिया के हर लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करा जा सकता है, बिकॉज उनके रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में प्रेजेंट होंगे। नाउ व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। अब हमने रीड करा लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, लेकिन जो उसके एमपीज होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो कैसे चूज करे जाते हैं। जो लोअर हाउस के होते हैं तो बाई इलेक्शन होते हैं, जो अपर हाउस के होते हैं MLA के द्वारा चूज होते हैं, लेकिन उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या किसी भी बंदे को इलेक्ट किया जा सकता है, नहीं। ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, वो एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही शुड कंप्लीट एट द एज ऑफ 25, वो 25 की एज कंप्लीट करी होनी चाहिए। ही डजंट कैरी एनी जॉब अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एंड द पर्सन हु इज punished for a criminal offense should not elect to the Lok Sabha member. They are elected for the period of 5 years. और ये कितने टाइम पीरियड के लिए चुने जाते हैं, 5 years के टाइम पीरियड के लिए चुने जाते हैं। नाउ वी डिस्कस राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कैसे चूज करा जाता है। It is a single transferable vote system, यानी STVS system. It is also known as the Hare system because it was introduced by the Thomas Hare. Machinery of Representation Election of Representative are the 2 famous books written on by Thomas Hare that explain about STVC system. And the feature of the STVC system: multi-member constituency, transfer of votes, one effective vote, and making of preference,
कोटा सिस्टम, द नंबर ऑफ वोट्स नेसेसरी फॉर कैंडिडेट्स टू विन। जैसे हम अपनी प्रीवियस इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव वाले चैप्टर में डील कर चुके हैं, जो एसटीबी सिस्टम होता है उसमें कोटा सिस्टम होता है, ट्रांसफर सिस्टम होता है, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रीफरेंस देनी पड़ती है वोटर्स को। एंड हाउ डज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स इन राज्यसभा। इन द राज्यसभा इलेक्शन STVC is followed. Each state has its own seat, and seat determine the basis of the population of state, and Rajya Sabha MPs are elected the member of Legislative Assembly. Every voter marks his preference. To get elected, the candidate should get the minimum quota of votes. Now, thank you, students. In next video, we discuss about the function of the parliament. Thank you very much. Jai Hind.